आज हम बात करेंगे हार्निया की। हार्निया मोस्टली होता क्या है, ये आंतरिक अंगों की बीमारी होती है। इसमें किसी प्रकार का एक छिद्र हो जाता है किसी भी अंग में, और या फिर वो अंग जो है बाहर की ओर निकल आता है, तो उसको मोस्टली बोलते हैं कि वो ऑपरेशन से ही ठीक होता है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि योगा से कुछ आसन ऐसे करेंगे जिससे हम उसको ऑपरेशन से बचाव कर सकते हैं और वो ठीक हो सकता है। तो इसको लगातार 3 महीने आप अगर ये आसन करेंगे, 4 आसन हम बताएंगे, तो लगातार आप 3 महीने करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये मोस्टली स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही होता है। पुरुषों को 20% ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। और ये किस प्रकार होता है, जैसे कि बच्चा जब पेट में होता है तो उसका डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हो पाया किसी अंग का, तो उसको आगे चल के हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो बहुत भारी सामान उठाते हैं तो पेट में जब जोर आता है आंतों में, उस वजह से भी लोगों को हार्निया हो जाता है। या फिर लोग बहुत तीखा तेल मसाला खाते हैं तो उसकी वजह से चांसेस होते हैं। या फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का लोड जो होता है वो नीचे पेट में पड़ता है, तो उस वजह से भी हार्निया के चांसेस होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन भी इसका मुख्य कारण है। तो हम इसके लिए 4 आसन बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि लेट जाएंगे। लेटने के बाद सबसे पहला आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए क्या करेंगे कि दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे और इंटरलेस योर फिंगर्स ऐसे करके, और घुटनों को अपने नाक के पास लाने की कोशिश करेंगे सांस छोड़ते हुए। और 20 सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहेंगे। इस आसन को आप 3 बार रिपीट कीजिए। 20-20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे पेट पे जोर पड़ेगा तो इससे आपको फायदा होगा। ये इसका नाम है पवन मुक्त आसन। दूसरा आसन है नौका आसन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आसन है वो पीछे की ओर नहीं करते हैं। जितने भी हार्निया में पेशेंट होते हैं वो पीछे वाले आसन नहीं करेंगे, वो आगे झुकने वाले ही आसन करेंगे। तो हम सबसे पहले लेट जाएंगे और नौका आसन के लिए अपने पैरों को और अपनी बॉडी को इस तरह से उठाएंगे, तो उसका जोर जो होता है वो पेट पे पड़ता है। ये हो गया नौका आसन। इस अवस्था में भी 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। शुरुआत में अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 10 से 15 सेकंड करिए, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। 20-20 सेकंड के 3 बार इसको करना है, आपको 3 बार रिपीट करना है। अब हम बात करेंगे तीसरे आसन की कि वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से। वैसे भी हम लोगों को खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना चाहिए, जिससे हमारा पाचन अच्छा होता है। पेट के ये हार्निया जो होता है मोस्टली पेट का ही रोग होता है। अगर पेट ठीक होगा हमारा तो सब ठीक होगा, तो पाचन अच्छा रहेगा। तो 5 मिनट के लिए हमें वज्रासन में बैठने का अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, तो आप जो है 1-1 मिनट के लिए बैठने का अभ्यास करें। फिर थोड़े थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, तो 5 मिनट आप बैठ लेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। इसको भी 3 राउंड करना है। 1-1 मिनट के लिए 3 बार आप वज्रासन में बैठें। और हो सके तो इसी में आप मंडूक आसन भी कर सकते हैं। लेकिन मंडूक आसन में मुट्ठियाँ जो होती है नाभि के अगल बगल रखी जाती हैं, लेकिन इसमें हम मंडूक आसन में एक हाथ को पहले नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरे हाथ को, और पेट को दबाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। और इस अवस्था में भी 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। और नहीं तो आप वज्रासन में तो जरूर बैठे। दिन भर में आप 2-3 बार भी बैठेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। चौथा आसन है हमारा ये बटरफ्लाई आसन। तो इसमें क्या करेंगे कि पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे और हाथों से अपने पंजों को ऐसे पकड़ के और इस तरह से पैरों को हिलाएंगे। ये हमारे पैरों के लिए भी अच्छा है और पाचन के लिए भी अच्छा है, तो इससे भी हार्निया में बहुत आराम मिलता है। तो 1-1 मिनट के तक हम ये बटरफ्लाई का आसन कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए करें, फिर आप होल्ड करें, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से 1 मिनट के लिए, तो 3 राउंड आपको करने हैं। तो ये आप 4 अभ्यास आप कीजिए, तो फिर देखिए आपको कितना आराम मिलता है। और कुछ सुझाव देंगे, जैसे खाने पीने में भी थोड़ा सा परहेज करें, फास्ट फूड से परहेज रखें, तेल मसाला नहीं अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए, और 3 महीने ये आसन कंटिन्यू करने हैं आपको, तो जाके आपको इसके फायदे दिखेंगे। और हरी सब्जियां का सेवन कीजिए, भारी सामान उठाने से बचिए। कॉन्स्टिपेशन को भी जो थोड़ा सा निदान उसका ज़रूरी है, तो खूब सारा पानी पीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, फिर आपको देखिए कि आप हार्निया में कितना आपको आराम मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।